हेलो डियर फ्रेंड्स, आज जानते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ कि आप देखते हैं कि कंटिन्यूस दोनों में है, यानी दोनों में आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दिखाता है कि एक्शन उस टाइम में हो रहा है। जैसे बारिश पड़ रही है तो इट्स रेनिंग। वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। मैं गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में एक ड्यूरेशन होता है, यानी एक काम ऐसा जो लगातार चलता आ रहा हो, यानी इसमें लगातार आ जाता है। जैसे मैं अगर बोलूँ इट हैज़ बीन रेनिंग, तो इसका मतलब होता है बारिश लगातार पड़ रही है। इसी तरह से दे हैव बीन प्लेइंग, वह लगातार खेल रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं, स्क्रीन के सामने है। नंबर 1 देखिए आप, लेफ्ट में है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और राइट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखते हैं नंबर 1, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है एक्शन हो रहा है प्रेजेंट में। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, मैं लगातार एक किताब पढ़ रहा हूँ, यानी मैं लगातार एक किताब पढ़ रहा हूँ, यानी एक्शन पास में शुरू हुआ और अभी चल रहा है। ऐसे सेकंड में देखते हैं, शी इज़ कुकिंग डिनर, वह खाना बना रही है। और शी हैज़ बीन कुकिंग डिनर, वो लगातार खाना बना रही है, यानी एक ड्यूरेशन के साथ। आगे और समझेंगे। नंबर 3 देखिए, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहे हैं, एक्शन चल रहा है। और अगर उसमें ड्यूरेशन आ जाए तो दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वह लगातार फुटबॉल खेल रहे हैं। लास्ट देखते हैं, ही इज़ वॉचिंग अ मूवी, वह एक फिल्म देख रहा है। और अगर ड्यूरेशन है, ही हैज़ बीन वॉचिंग अ मूवी, वह लगातार फिल्म देख रहा है। आगे समझते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे और डिफरेंस समझेंगे। अब वो कमांड लेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, जिसमें कोई एक्शन पास में शुरू होता है और अभी भी वो चल रहा होता है ना। और हैज़ बीन, हैव बीन इसमें आता है हेल्पिंग वर्ब। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या कोई नेम के साथ हैज़ बीन आता है और बाकी सबके लिए हैव बीन आता है। और आईएनजी फॉर्म नहीं भी आ सकती हो। जैसे ये देखिए, आप प्रैक्टिकल लाइफ में वैसे बोलते हैं, इंडिया हैज़ बीन अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश रहा है। जैसा हम बोलते हैं ना कि वो बहुत ईमानदार रहा है, तो ही हैज़ बीन एन ऑनेस्ट मैन। तो ये जैसे ना, आई हैव बीन योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त रहा हूँ। आगे देखते हैं, कबीर हैज़ बीन एन ऑनेस्ट मैन, कबीर एक ईमानदार व्यक्ति रहा है, ऐसे भी यूज़ होता है टेंस। आगे चलिए, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो ड्यूरेशन आ गया है सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हिंदी का ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो आप उसको समझिएगा। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से बारिश हो रही है। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रहे हैं। और मैं बताता हूँ, कोई अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी किसी टाइम का नाम दिया हो, जैसे मॉर्निंग, नून, नाइट, कोई डेट, तो वहाँ सिंस आता है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस नाइट, सिंस 2020 ऐसे। और अगर उसमें ड्यूरेशन हो 2 घंटे, 4 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, है ना, साल, महीने, तो उसमें फोर यूज़ होता है। दोनों का मतलब से होता है हिंदी का। आगे देखते हैं, आई हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिंग यू, आई हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिंग यू, मैंने हमेशा आपका समर्थन किया है। आगे चलिए आप, माई मदर हैज़ नेवर बीन गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, मेरी माँ कभी भी सुबह देर से उठने की आदी नहीं रही है। इस तरह के सेंटेंस होते हैं, यानी ये स्पोकन इंग्लिश के लिए सेंटेंसेस हैं। तो एक बार वीडियो फिर देखें, समझें और अप्लाई करें अपनी डेली लाइफ में। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ऐसा हम मालूम करना चाह रहे हैं कि आप कितने समय से यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, सिंस का यूज़ होता है अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो, यानी नाम दिया हो उसका, जैसे सिंस मॉर्निंग, है ना, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, है ना, सिंस 2010 या जो भी है। और 4 अगर उसमें ड्यूरेशन आ जाए, 2 आवर्स, 3 आवर्स, है ना, 10 ईयर्स, लाइक दैट। दोनों का मतलब हिंदी में से होता है। और हैज़ बीन यूज़ होता है कोई भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, है ना, ये कोई नेम, रमेश, कबीर वगैरह। और इसका मतलब होता है किसी से इन्हें से रहा है,
से रहा हिंदी का सेंस। और हैव बीन बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए हैव बीन यूज होता है, चाहे आई हो, यू, वी वगैरह वगैरह, और इनका मतलब भी वही होता है, से रहे हैं। तो ये डिफरेंस था। और लास्ट में एक सेंटेंस आपके लिए, इसे ट्रांसलेट कीजिएगा आप। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। And dear friends, if you are new to our channel, please subscribe to it for similar videos. And for all of you are requested to like and comment. That will be a motivation for me. Thank you very much. Have a nice day.